बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम 9th क्लास की एक्सरसाइज नंबर 12 स्टार्ट करने लगे हैं। ये इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज की जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं 12.1, 12.2 वो इसकी डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे दूँगा। आप वहाँ से जाके उन वीडियोस को भी आप देख सकते हैं। तो इसका क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 हम सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन 1 जो है वो MCQs पर मुश्तमिल है और क्वेश्चन 2 जो है वो डेफिनेशंस है। ये दोनों सवाल आपको बाद में करवाए जाएंगे। अभी जो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं वो अभी हम करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, Following are the weight of 40 student recorded by the nearest। हमारे पास स्टूडेंट्स का वेट दिया गया है और हमने क्या करना है, मेक अ फ्रीक्वेंसी टेबल टेकिंग साइज ऑफ क्लास लिमिट। क्लास लिमिट लेनी है आपने 10, ठीक है। तो यानी क्लास इंटरवल जो है वो 10 का होना चाहिए। ड्रा हिस्टोग्राम बनानी है। ड्रा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ऑफ द गिवन डेटा, वो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है। तो अभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे मिनिमम वैल्यू कौन सी है, वो है 119। फिर सबसे बड़ी वैल्यू देखनी है, वो कौन सी है, 176, ठीक है। और क्लास इंटरवल कितना लेना है, यानी उनके दरमियान वक्फा कितना होना चाहिए, वो है 10, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, सबसे पहले हमने मालूम इसका करना है ड्रा हिस्टोग्राम हमने इसका बनाना है, ठीक है। तो और साथ हमने इसका फ्रीक्वेंसी टेबल भी बनाना है, ठीक है। और उसके बाद फ्रीक्वेंसी टेबल के बाद हमने TC में हमने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है। तो ये पार्ट हम कर रहे हैं। तो क्लास लिमिट दी गई है। क्लास लिमिट हमने 10 का वक्फा रखा है और उस हवाले से इसको लिखा है 119 से 128, 129 से 138, 139 से 148 और 149 से 158, 159 से 168 और 169 से 178। फिर हमने टैली मार्क करने हैं। टैली मार्क क्या होता है, टैली मार्क कहते हैं 119 से लेकर 128 तक कितने अल्फाज आए हैं। तो 119 से 128 तक 4 अल्फाज आए हैं, तो उसके लिए हमने 4 लाइनें लगा देनी है, जिसको हम कहते हैं टैली मार्क। जब 4 लाइनें लगाई हैं तो फ्रीक्वेंसी इसकी क्या लिख देंगे, 4, ठीक है। उसके बाद 129 से 138 तक कितने नंबर है, वो 7 नंबर है। आपने 4 लाइनें इस तरह लगानी है और 5वीं लाइन इसके ऊपर ऐसे टेढ़ी सी लगानी है, ठीक है। तो ये 5 ये हो जाएंगे, आगे 6 और 7, तो 7 नंबर आए हैं 129 से 138 तक। तो इसकी फ्रीक्वेंसी लिख लेंगे 7। उसके बाद 139 से 148 तक, 139 से 148 तक जो वो 13 नंबर आए हैं। तो 5 ये हमने बना लिए, 5 ये हमने कर लिए और 1 2 3, ठीक है। ये 13 बन गए। यूँ इनकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 13। उसके बाद हमने देखना है कि 149 से लेकर 158 तक कितने नंबर आए हैं। तो ये नंबर आए हैं 9। कितने नंबर हैं, 9। तो ये 5 हमने अलहदा कर लेने हैं और फिर 4 लाइनें साथ इसकी लगा देनी है, जिससे ये बन जाएगा 9। तो फ्रीक्वेंसी इसकी क्या हो जाएगी, 9। उसके बाद 159 से 168 तक कितने नंबर आए हुए हैं, वो 5 नंबर आए हुए हैं, इनकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 5। और 169 से लेकर 178 तक कितने नंबर आए हैं डाटा में, 2 नंबर आए हैं, तो इधर फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 2।
अब हमने क्या करना है, क्लास बाउंड्री इसकी बनानी है। ठीक है, क्या बनानी है, क्लास बाउंड्री। क्लास बाउंड्री किस लिए बनानी है, क्योंकि हमने इसका बी पार्ट भी करना है। ठीक है, तो उसके लिए क्लास बाउंड्री बना रहे हैं। क्लास बाउंड्री के लिए क्या किया है, ये जो आपके पास 119 है, इसमें से इशारिया 5 माइनस किया, यानी 0.5 माइनस करना है और इसमें 0.5 आपने जमा करना है। 128 में 0.5 आपने क्या करना है, जमा करना है। तो जब पहले में से माइनस करेंगे तो ये आएगा 118.5 माइनस 128.5। ठीक है, 118.5 से लेकर 128.5 तक। ठीक है, ये मैंने माइनस बोली, ये माइनस नहीं है। फिर आपने 129 में से आप इशारिया 5 माइनस करोगे और इसमें जमा करोगे। जब इसमें से माइनस करोगे तो आएगा 128.5 और 138 में जब जमा करेंगे तो ये आ जाएगा 138.5। फिर 139 में से इशारिया 5 माइनस करेंगे तो आएगा 138.5 और इसमें जमा करोगे 148 में तो ये आ जाएगा 148.5। ठीक है, इसी तरीके से ये आगे आएगा 148.5 से 158.5, फिर 158.5 से 168.5 और फिर 168.5 से 178.5। ठीक है, उसके बाद हमने इसका लेना है मिड पॉइंट। ठीक है, मिड पॉइंट की भी हमें ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए हमने इसका मिड पॉइंट लिए। मिड पॉइंट कैसे लेना है, मिड पॉइंट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 119 और 128 इन दोनों को जमा करना है। जो जवाब आएगा उसको 2 पे तकसीम करोगे। जब 2 पे तकसीम करेंगे तो आएगा 123.5। ठीक है, इसी तरीके से 129 जमा 138 करेंगे और 2 पे तकसीम करेंगे तो आएगा 133.5। 139 जमा 148 करेंगे और 2 पे तकसीम करेंगे आएगा 143.5। उसके बाद 149 जमा 158 करेंगे और 2 पे तकसीम करेंगे तो आएगा 153.5। उसके बाद 159 से लेकर 168 इन दोनों को प्लस करेंगे, जो आंसर आएगा 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 163.5 और 169 और 178 इन दोनों को जमा करेंगे, 2 पे तकसीम करेंगे तो आएगा 173.5। ठीक है, इसकी आप फ्रीक्वेंसी आपने क्या कर लेनी है, जमा कर लेनी है। जब जमा करेंगे तो फ्रीक्वेंसी का मजमूआ आएगा, ये सम ऑफ एफ आएगा, वो आपके पास 40। ठीक है, अब तीसरे का बी पार्ट हमने करना है। तीसरे के बी पार्ट के लिए हमने क्या किया है, सबसे पहले एक लाइन लगाई है एक्स एक्सिस के अलांग और इधर हमने क्लास बाउंड्री को शो कर दी है। उसके बाद हमने वाई एक्सिस के अलांग एक लाइन लगाई है और इधर लिख दी है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का गैप हमने 2-2 का रखा है, ये 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और 16। और यहाँ पे हमने क्लास बाउंड्री लिखी है। क्लास बाउंड्री कौन सी लिखी है वो देख रहे हैं, ये वाली 118.5 और फिर 128.5। ठीक है, फिर 128 के बाद हमने लिखा है 138.5, उसके बाद फिर लिखा है 148.5, फिर लिखिए 158.5 और फिर लिखिए 168.5 और फिर 178.5। ठीक है, ये सारी वैल्यू हमने यहाँ पे लिख दी है। अब हमने इनका ग्राफ बनाना है, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, 118.5 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 4। ठीक है, तो ये हमारा 4 था,
4 तक आपने निशान लगा लेना है। 118.5 पे रखना है, आपने इस तरह रखना है और स्केल की मदद से आपने ऐसे लाइन लगा लेनी है। ठीक है, उसके बाद दिया गया है 128.5 से 138.5। अब 128 वाला कितना था 7। ठीक है, तो ये देखिए, ये अगर 6 नंबर है तो 6 और 8 के दरमियान 7 होगा, तो इस वजह से हमने 128 के ऊपर रखना है और इस तरह एक लाइन लगा देनी है, तो यूँ बन जाएगा हमारे पास 128.5 वाला भी बन जाएगा। जब ये लाइन लगाएंगे तो उसके बाद ये वाली लाइन आपने इसके साथ मैच कर देनी है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने देखना है 138.5। ठीक है, 138.5 138.5 की फ्रीक्वेंसी कितनी है 13। ठीक है, तो आपने ये देखिए, ये आपके पास 12 है, 12 से थोड़ा सा आगे जो है वो 13 होगा, इसलिए 138 के ऊपर आपने रखा है और एक लाइन लगाई है 13 तक। ये ऐसे रख के इसके साथ हमने एक लाइन लगाई है जो कि 13 तक थी। ठीक है, उसके बाद 148 वाला है, 148 वाला है। ठीक है, 148 की फ्रीक्वेंसी कितनी है 9। उसके लिए हमने क्या किया है, 148 के ऊपर इसको रखा है। ठीक है, और 9 तक गए हैं, तो ये यहाँ से ये यहाँ तक आप 9 तक लाइन लगाई है। ठीक है, अब ये वाली लाइन और ये लाइन हमने इस तरह बना के इनको आपस में मिला दिए। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है 158.5, ये 158.5। अब 158.5 की फ्रीक्वेंसी कितनी है 9, तो हमने क्या करना है 158 के ऊपर रखना है। ठीक है, ये मैंने 158 के ऊपर रखा है और ऐसे एक 9 तक लाइन लगा दी है। ठीक है, 9 तक लाइन लगाई है और फिर इस लाइन को इस लाइन से मिला रही है, यूँ हमारा 158.5 की भी बिल्डिंग बन गई है। उसके बाद 158.5 से की फ्रीक्वेंसी जो है वो 5 है। उसके लिए हमने क्या किया है, 158 के ऊपर रखा है और 5 तक हमने इस तरह एक लाइन लगा दी है। ठीक है, और इस लाइन को इससे लाइन को मिलाया तो ये 5 बन गया, तो यूँ हमारे पास ये दूसरी बिल्डिंग भी बन जाएगी। लास्ट में आपने क्या करना है, 168.5 से 178.5। ठीक है, 168 से ये 168 वाली कितनी है फ्रीक्वेंसी 2, तो आपने 2 के ऊपर रखना है, 168 के ऊपर रखना है यूँ। ठीक है, और 2 तक इसकी लाइन लगा लेनी। ठीक है, तो यूँ इस तरह का आपके पास जो है वो ग्राफ बनेगा। ठीक है, 3 का थर्ड पार्ट है। 3 के थर्ड पार्ट में यानी सी पार्ट में हमने क्या करना है, 3 के सी पार्ट में आपने एक लाइन लगानी है। ठीक है, एक्स एक्सिस के अलांग, और एक लाइन लगानी है वाई एक्सिस के अलांग। जो एक्स एक्सिस के अलांग आपने लाइन लगानी है उसमें आपने नीचे लिख लेते हैं मिड पॉइंट। ठीक है, ये सारे के सारे मिड पॉइंट है जो हमने इस जगह पे मालूम किए थे। ठीक है, उसके बाद मिड पॉइंट ऑफ फ्रीक्वेंसी, इस साइड पे हमारे पास क्या है फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी है, तो 123.5 सबसे पहले है, पहला जो मिड पॉइंट है वो 123 है। 123.5 इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 4, तो 4 के ऊपर हमने रख के निशान लगा लेना है। तो ठीक है, ये 4 के ऊपर रख के हमने निशान लगाया, ऐसे रखा है और ये 4 के ऊपर ऐसे निशान लगा दिए। ठीक है, उसके बाद है 133.5। ठीक है, 133.5 इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, इसकी फ्रीक्वेंसी है 7। ठीक है, तो ये देखें 8 और 6 के दरमियान 7 होगा। ठीक है, 8 और 6 के दरमियान 7 होगा। आपने 133 के ऊपर स्केल को रखना है। ठीक है, ये यहाँ पे आप रखेंगे और 8 और 6 के दरमियान निशान लगा देंगे जो कि तकरीबन ये बनते हैं, और इसके साथ आप 7 लिख दें।
ठीक हो गया। उसके बाद अगली जो हमारे पास है वो 143.5 है और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 13। आपने 143 के ऊपर रखना है, यूँ 143 के ऊपर रख लिए और 13 तक निशान लगाना है। 14 और 12 के दरमियान 13 होता है, ये यहाँ पे निशान लगा देंगे। ठीक है। उसके बाद 153.5 153.5 की फ्रीक्वेंसी कितनी है 9। ठीक है, इसकी फ्रीक्वेंसी 9 है। 153 के ऊपर आपने रखना है स्केल, ये ऐसे रख लिया और 10 और 8 के दरमियान निशान लगाना है तो ये 9 बन जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने 163 के ऊपर रखना है। 163 के ऊपर रखें 163.5, इसकी फ्रीक्वेंसी है 5 तो ये 6 और 4 के दरमियान आएगा 5। ऐसे 163 के ऊपर रखेंगे और 5 नंबर को कर देंगे। इसी तरह 173 पे रखेंगे तो ये आपके पास आ जाएगी 2 नंबर पे, ये यहाँ पे निशान लगा दें। अब इस सारे निशान को आपने स्केल की मदद से इस तरह मिला देना है। ठीक है, ये इसके साथ तो ये इसके साथ इस तरह, ये सारा आप निशान आपस में मिलाएंगे तो आपको इस तरह का जो है वो ग्राफ हासिल होगा। ठीक है, आगे है नंबर 4। फ्रॉम द टेबल गिवन बिलो ड्रा अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है ऑन हिस्टोग्राम फॉर द गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये डाटा दिया गया है। डाटा 50 से 56। ठीक है, यानी 50 से 56, फिर 57 से 59, फिर 60 से 64, 65 से 72, 73 से 75 और फिर 76 से 88 तक। ठीक है, फिर उसकी फ्रीक्वेंसी भी उसने बता दी है। फ्रीक्वेंसी कितनी है 25, 32, 40, 30, 15, 18। अब क्लास बाउंड्री लेनी है। आपने क्या करना है 50 में से 0.5 माइनस करना है और इसमें प्लस करना है। जब इसमें से माइनस करेंगे तो आएगा 49.5 और जब 56 में जमा करेंगे तो ये 56.5 आ जाएगा। ठीक है, फिर 57 में से 0.5 माइनस करेंगे तो ये आएगा 56.5। 59 में इसको जमा करेंगे तो ये बन जाएगा 59.5। उसके बाद 60 में से 0.5 माइनस करेंगे तो आएगा 59.5। 64 में 0.5 जमा करेंगे तो ये आएगा 64.5। इसी तरीके से फिर 64.5, फिर 72.5, फिर 72.5 से 75.5 और फिर 75.5 से 79.5। अब इसके अंदर हमें विड्थ की भी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, विड्थ की ज़रूरत इसलिए पड़ेगी कि आपने देखना है कि जो विड्थ है उसकी, जो रेक्टेंगल है उसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए आपने क्या करना है, ये जो क्लास बाउंड्री है, क्लास बाउंड्री की सबसे ऊपर वाली हद, ठीक है, ये सबसे ऊपर वाली है 56.5। 56.5 में से आपने 49.5 को माइनस कर देना, तो ये आपके पास आएगा 7 आ जाएगा। इसी तरीके से 59.5 में से 56.5 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। फिर इसी तरीके से 64.5 में से आप 59.5 माइनस करोगे तो 5 आ जाएगा। फिर 72.5 में से 64.5 माइनस करोगे तो 8 आ जाएगा। फिर 75.5 में से 72.5 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 3। और फिर 79.5 से 75.5 माइनस करेंगे तो जवाब आ जाएगा 5। ठीक है, अब हमने क्या करना है, एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी निकालनी है। इसकी एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी भी हमें चाहिए, तो उसके लिए आपने क्या करना है, ये जो आपके पास फ्रीक्वेंसी है 25 जो उसने दी हुई है, इसको विड्थ से तकसीम कर देना है।
ठीक है। इसमें मैंने लिखा है 25/7, ठीक है। 25/7 करेंगे तो आएगा 3.57। फिर 32/3 करेंगे तो आएगा 10.7। फिर 40/5 करेंगे तो आएगा 8। फिर 30/8 करेंगे तो जवाब आएगा 3.75। और फिर 15/3 करेंगे तो 5 आ जाएगा। फिर 8/5 करेंगे तो आ जाएगा 1.6, ठीक है। तो ये हमने इसका बना लिया, टेबल बना लिया। अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ के लिए आपने सबसे पहले एक लाइन लगानी है। ये लाइन लगाई, इसको हम एक्स एक्सिस का नाम देंगे और इसके ऊपर लिख लेंगे क्लास बाउंड्रीज, ठीक है। हकीकी हदूद लिख लेनी है, ये जमाती वक्फा ये सारा लिख लेना है, ठीक है। और इस तरफ आपने वाई एक्सिस के अलॉन्ग एक लाइन लगानी है और इसके ऊपर आपने लेना है फ्रीक्वेंसी, ठीक है, जो उसने दी हुई है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो हमने क्या किया, फ्रीक्वेंसी को लिख लिया 0 से लेकर 16 तक। अब ये वाली फ्रीक्वेंसी कौन सी है, ये फ्रीक्वेंसी ये हमने ली है, ठीक है। अब इसके मुताबिक हम क्या करते हैं, ग्राफ बना लेते हैं। तो सबसे पहले है हमारे पास 49.5, ठीक है। 49.5 की जो फ्रीक्वेंसी दी गई है वो है 3.57। ये 3.57 है इसकी फ्रीक्वेंसी। तो हमने क्या करना है, 49.5 के ऊपर रखना है, ठीक है। और 4 और 2 के दरमियान एक अंदाजे से 3.5 तक लाइन लगा लेनी है, ठीक है। उसके बाद आपने अगली फ्रीक्वेंसी देखनी है जो कि है 10.5, ठीक है। वो किसकी है, वो है 56.5 की। तो 56.5 के ऊपर आपने रखना है। ये 56.5 के ऊपर आप रखोगे तो इसको लेके जाएंगे 10 से थोड़ा सा आगे लेके जाएंगे तो ये 10.7 बन जाएगा, ठीक है। तो ये आप 10.7 तक इसकी लाइन लगा लेंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, 59.5 को देखना है। अब ये 59.5 है तो इसकी फ्रीक्वेंसी आई है 8, ठीक है। तो आपने 59.5 के ऊपर रखना है, ये 59.5 और ये 8 तक लाइन लगा लेनी है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने 64.5 वो भी आपके पास जो है वो 8 है, ठीक है, वो हम लगा चुके हैं। अब 72.5 की 3 है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, 72.5 के ऊपर रखना है और एक लाइन लगा देनी है, ठीक है। 72.5 के ऊपर आके 3 के ऊपर ऐसे निशान लगा देने, ठीक है। उसके बाद आपने 72.5 के बाद आपके पास आता है 75.5, ठीक है। तो 75.5 की 3 तक है, सॉरी 5 तक। तो आपने 75.5 के ऊपर रखना है, ये 75.5 के ऊपर स्केयर रखेंगे और ये 5 तक जाएगी, ठीक है। तो ये ऐसे लाइन लगा देंगे और फिर एक 80.5 अगर आगे हो तो वो 80.5 तो उसको इधर लगा देंगे, ठीक है। अब इनको आपने ऐसे आपस में मिला लेना है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, इनके बिल्कुल सेंटर में आपने निशान लगाना है। यहाँ पे लगाएंगे ये 3.25 होगा। फिर इसके सेंटर में लगाएंगे ये 10.7 हो जाएगा। फिर इसके सेंटर में निशान लगाएंगे तो ये 8 हो जाएगा। और फिर इसके सेंटर में निशान लगाएंगे तो ये बन जाएगा 3.75। फिर इसको निशान लगाएंगे तो ये बनेगा 5। फिर इसको निशान लगाएंगे तो ये आ जाएगा 1.6 और इसी तरह यहाँ तक, ठीक है। तो फिर इन पॉइंट्स को आपने मिला लेना है। तो इस तरीके से आपका ये भी ग्राफ जो है वो मुकम्मल हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया गया है मार्क्स दिए गए नंबर, ठीक है। और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट बता दिए 5 से 5 है, फिर 8 है, फिर 12 है,
फिर 15 है, फिर 3 है, फिर 2 है। उसके बाद हमने इसकी निकालनी है क्लास बाउंड्री, क्योंकि हमें क्लास बाउंड्री की इसके अंदर ज़रूरत पड़ेगी। तो क्लास बाउंड्री के लिए आपने क्या करना है, 20 में से 0.5 माइनस कर देना है और 24 में इसको जमा कर लेना है। तो यूँ आ जाएगी 19.5 से 24.5, फिर 24.5 से 29.5, और फिर 29.5 से 34.5, फिर 34.5 से 39.5, फिर 39.5 से 44.5, और 44.5 से 49.5। ठीक है, ये हमने क्लास बाउंड्री भी बना ली है। अब हमें चाहिए इसमें मिड पॉइंट भी। मिड पॉइंट के लिए आपने क्या करना है, 20 और 24 को जमा करेंगे, जो जवाब आएगा उसको 2 पे तकसीम करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 22। ठीक है, इसी तरह 25 और 29 को जमा करेंगे, जो जवाब आएगा उसको 2 पे तकसीम कर दें, 27। ठीक है, इसी तरह अगला मिड पॉइंट आ जाएगा 32, फिर उससे अगला मिड पॉइंट आएगा 37, फिर अगला मिड पॉइंट आएगा 42, और फिर उससे आगे वाला आएगा वो है 47। ठीक है, अब हमने 5वीं का पहला पार्ट करना है। 5वीं के पहले पार्ट में वो कह रहे हैं अपर क्लास बाउंड्री ऑफ दी 5th क्लास। 5th क्लास की अपर क्लास बाउंड्री, तो 5th क्लास की अपर क्लास। ठीक है, तो 5th क्लास 1 2 3 4 5, ये 5th क्लास है, इसकी अपर लिमिट होगी 44.5, तो हम सिर्फ और सिर्फ इसमें 44 लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद है सेकंड पार्ट में वो कहते हैं लोअर क्लास बाउंड्री। जितनी भी क्लासेस हैं उसमें लोअर क्लास बाउंड्री निकालनी है। ठीक है, तो क्लास बाउंड्री आ जाएगी 19.5, 24.5, ये जो आपने ली हुई है। ठीक है, ये इसकी क्लास बाउंड्री आ जाएगी 29.5, 34.5, 39.5 और 44.5। अब आपने क्या करना है, इसका मिड पॉइंट भी मालूम करना है। ठीक है, तो मिड पॉइंट आपने निकाला हुआ है, ये हमारे पास मिड पॉइंट है। ठीक है, तो वो डायरेक्ट हम लिख देंगे 22, 27, 32, 37, 45 और 47। ठीक है, अब हमने क्लास इंटरवल मालूम करना है जिसकी सबसे कम फ्रीक्वेंसी है। सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसकी है, इसकी 2 फ्रीक्वेंसी है। तो आपने क्या करना है, 49 में से 45 को माइनस करना है, जो जवाब आएगा वो इसकी फ्रीक्वेंसी बनेगी, यानी वो क्लास इंटरवल होगा। ठीक है, तो क्लास इंटरवल हमारे पास 45 से 49 तक बनेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा मुकम्मल हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 है ड्रा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन एंड हिस्टोग्राम फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन। क्लास लिमिट लेंगे, क्लास लिमिट दी गई है 5 से 9 तक, 10 से 14 तक, 15 से 19 तक, 20 से 24 तक, फिर 25 से 29 तक, फिर 30 से 34 तक। आगे फ्रीक्वेंसी दी गई है, फ्रीक्वेंसी 1, 8, 18, 11, 2 और 3। फिर इसकी आपने क्लास बाउंड्री लेनी है। क्लास बाउंड्री कैसे लेंगे, 0.5 इसमें से माइनस करना है, इसमें प्लस करना है, तो ये आएगी 4.5, 9.5। अब इसमें माइनस करना है 0.5 और इसमें प्लस करना है 9.5 और 14.5। फिर इसमें 0.5 माइनस करना है, इसमें प्लस करना है, तो ये आएगी 14.5, 19.5। इसी तरीके से 20 से 24 तक, इसमें माइनस करना है, इसमें प्लस करना है, तो ये आएगी 19.5 से 24.5। फिर 24.5 से 29.5, फिर 29.5 से 34.5। ठीक है, ये क्लास बाउंड्री हमने ले ली है। अब हमें इसमें चाहिए मिड पॉइंट। मिड पॉइंट के लिए आपने क्या करना है, 5 और 9 को प्लस करना है, 2 पे डिवाइड करना है, तो ये आ जाएगा 7। 10 और 14 को प्लस करना है, 2 पे डिवाइड करना है, 12 आ जाएगा।
15 और 19 को प्लस करना है, 2 पे डिवाइड करना है, 17 आ जाएगा। फिर 20 और 24 को प्लस करेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे, 22 आ जाएगा। उसके बाद 25 और 29 को प्लस करेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे, 27 आ जाएगा। फिर 30 और 34 को प्लस करेंगे और 2 पे डिवाइड करेंगे, 32 आ जाएगा। उसके बाद ग्राफ बनाना है। ग्राफ के लिए सबसे पहले क्या करना है, एक लाइन लगानी है जो कि क्लास बाउंड्री होगी। क्लास बाउंड्री यानी 4.5 लिख लेंगे, 9.5, फिर 14.5, 19.5, 24.5, 29.5 और 34.5। और यहाँ पे आपने फ्रीक्वेंसी ले लेनी है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी लेनी है 0, 2, 4, 6, 8, 10, फिर 12, फिर 14, फिर 16, ठीक है। अब सबसे पहले हमें दिया गया है 4.5। 4.5 के ऊपर आपने रखना है और इसकी फ्रीक्वेंसी देखनी है। फ्रीक्वेंसी कितनी है, फ्रीक्वेंसी इसकी है 1, ठीक है। फ्रीक्वेंसी 1 है, 4.5 के ऊपर रखेंगे, ऐसे 4.5 के ऊपर रखा, वो 1 तक इसको निशान लगा लेना। फिर आपने 9.5 के ऊपर रखनी है। 9.5 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 8, तो 8 तक लाइन लगा लेनी है। फिर आपने क्या करना है, 14.5 के ऊपर रखनी है। 14.5 की फ्रीक्वेंसी है 18, तो आपने 18 तक ऐसे लाइन लगा लेनी है। ये 18 तक ऐसे लाइन लगेगी। उसके बाद आपने 19.5 के ऊपर रखना है। 19.5 के ऊपर जब रखेंगे तो 19.5 की फ्रीक्वेंसी है 19.5 की फ्रीक्वेंसी है 11, तो ये 11 तक ले जाएगी, ठीक है, ये ऐसे। उसके बाद फिर आपने 24.5 के ऊपर रखना है। 24.5 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 24.5 की 24.5 की फ्रीक्वेंसी 19.5 की फ्रीक्वेंसी 11 थी, 11 तक निशान लगा लिया। उसके बाद हमारे पास है 24.5 की फ्रीक्वेंसी हमारे पास है 2, तो ये 2 तक निशान लगाएंगे। फिर 29.5 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, वो हमारे पास है फ्रीक्वेंसी 32, तो ये 32 तक निशान लगा देना। इसी तरह ये 34.5 तक, ठीक है। ये निशान लगा के आपने इनको इस तरीके से इसके बिल्डिंग सी बना लेनी है। फिर आपने क्या करना है, इनके मिड पॉइंट में जो इनका सेंटर है वहाँ पे निशान लगाना है। एक यहाँ पे लगाएंगे, फिर एक इधर लगेगा, फिर एक इधर लगेगा, फिर ये, और फिर इस जगह पे, और फिर इस जगह पे, ठीक है। फिर इन पॉइंट को आपने आपस में मिला देना है। यहाँ से शुरू करना है, इसको आपने स्केल के साथ मिलाना है, ये इधर तक, फिर इधर रखना है, फिर इसको इसी तरीके से स्केल की मदद से आपने ड्रा कर लेना है। आप देखें, अगर इससे आगे वैल्यू होती तो फिर उसके मिड तक हमने लाइन लगानी थी। तो यहाँ से शुरू करना है और इसके मिड पॉइंट के दरमियान आपने निशान लगा लेने। इसी तरह अगर इसको देखें तो इसके और इसके मिड पॉइंट यानी 0 और 4.5 की मिड पॉइंट पे आप इसके निशान लगा लें, ठीक है। तो यूँ ये क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 7 में हमें दी गई हैं कुछ आइटम्स दी गई हैं जिनमें चेयर्स हैं और उसकी क्वांटिटी बता दी है, 20 किलोग्राम उसका वेट है। फिर टेबल है, उसका भी 20 किलोग्राम वेट है। फिर ब्लैक बोर्ड है, उसका भी 10 किलोग्राम वेट है। फिर ट्यूब लाइट दी गई है, उसका 25 किलोग्राम वेट है। और कप बोर्ड जो है वो 9 जो है वो किलोग्राम उसका वेट है। अब इसके रुपीज़ हमें वो भी बता दिए गए हैं। रुपीज़ 20 जो है वो 500 की है, फिर 20 जो है वो 400 की है, 10 जो है वो 750, 25 जो है वो 230 और ये 950, ठीक है। ये एक एक की प्राइस दी गई, एक कुर्सी की प्राइस है, एक टेबल की, एक ब्लैक बोर्ड की,
एक ट्यूबलाइट की और एक कप बोर्ड की। इसको हम 20 से ज़रब देंगे तो 20 कुर्सियों की कीमत हमारे पास आ जाएगी 10,000। फिर 20 को 400 से ज़रब देंगे तो 20 टेबलों की आ जाएगी 8,000। फिर 10 ब्लैक बोर्ड को 750 से ज़रब देंगे तो 7,500 आ जाएगा। फिर 5,750 आ जाएगा। फिर 8,550। अब आपने क्या करना है, इन सब को प्लस कर लेना है। इन सब को जब प्लस करेंगे तो 39,800 आएगा। फिर आपने इसका जो आपको वेट दिया गया है उसको प्लस कर लेना है 84। ठीक है, फार्मूला लिख लेना है एक्स बार इक्वल सम ऑफ डब्ल्यू मल्टीप्लाई एक्स डिवाइड सम ऑफ डब्ल्यू। सम ऑफ डब्ल्यू हमारे पास 84 है, वो लिख लेंगे। और फिर सम ऑफ डब्ल्यू एक्स की जो वैल्यू है वो 39,800 है, वो लिख लेंगे। दोनों को तकसीम करेंगे 473.80। ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, यानी अर्थमेटिक मीन आएगा। अब सवाल नंबर 8 है। सवाल नंबर 8 में कुर्सी बताई गई है 15,000, टेबल 12,000 और ब्लैक बोर्ड 6,000 रुपये और रूम रेनोवेशन का ख़र्चा आया 10,000 और गार्डनिंग का ख़र्चा आया है 7,000। ठीक है, गार्डनिंग का कितना खर्चा है 7,000। वो कहते हैं फ़ंड की एवरेज निकालनी है। फ़ंड की एवरेज हमने मालूम करनी है। तो सबसे पहले हम फार्मूला इसमें लिखेंगे। फार्मूला क्या है, एक्स बार इक्वल सम ऑफ एक्स तकसीम एन। तो सम ऑफ एक्स में जो आपको पैसे दिए गए उन सब को आपने क्या कर लेना है, प्लस कर लेना है। जितनी तादाद है उस पर तकसीम कर देना है। 5 थी तो 5 पे तकसीम कर दें। इन सब को जब प्लस करेंगे तो आएगा 50,000। 50,000 को 5 पे तकसीम करें तो जवाब आ जाएगा आपके पास 10,000। ठीक है, सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 में हमें नंबर दिए गए हैं 84, 91, 72, 68, 87 और 78। अब आपने क्या करना है, इसका अर्थमेटिक मीन मालूम करना है। इन सब को आप प्लस कर लेंगे। ये 84 जमा 91 जमा 72 जमा 68 जमा 87 और जमा 78। ठीक है, ये लिख लेंगे और इनको जब प्लस करेंगे 480 बनेगा और 6 पे इसको तकसीम करेंगे। जब 6 पे तकसीम करेंगे तो ये जवाब आ जाएगा इसका 80। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 अब हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास लोड दिया गया। ठीक है, लोड कितने 93 से 97 तक, 98 से 102 तक, फिर 103 से 107 तक, फिर 108 से 112 तक, फिर 113 से 117 तक और फिर 118 से 122 तक। फिर फ्रीक्वेंसी इसकी दे दी गई है 2, 5, 8, 12, 6 और 2। अब आपने सबसे पहले क्या करना है, इसका मिड पॉइंट निकालना है। इसमें हमें मिड पॉइंट की ज़रूरत पड़ेगी, इससे हम मिड पॉइंट निकालेंगे। मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, इन दोनों को प्लस करें और 2 पे डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा 95। इसी तरह इन दोनों को प्लस करेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे तो आएगा 100। फिर इसी तरह 105 आएगा, फिर 110, 115 और 120। अब आपने इस सारी फ्रीक्वेंसी को इकट्ठा लिखना है और इनको प्लस करना है, वो आपके पास आएगा 35। अब इसके अंदर हमें डी की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो डी के लिए इसका फार्मूला उसने दिया हुआ डी इक्वल एक्स माइनस ए। एक्स कौन सा है, एक्स हमारे पास मिड पॉइंट है। ए क्या है, ए अर्थमेटिक मीन। ठीक है, ए अर्थमेटिक मीन कैसे निकालने हैं, अर्थमेटिक मीन आपने इन सब को आपने प्लस करना है। प्लस करके फिर जितने ये नंबर हैं उन पे तकसीम करेंगे। जब तकसीम करेंगे ना, जो आपका आंसर आएगा वो
उसकी करीब तरीन वाली वैल्यू लेनी है। तो उसकी करीब तरीन वाली वैल्यू बनती है 110, इसलिए हमने ए की वैल्यू ले ली है 110। ठीक है, फिर ये ऐसे डी आएगा। डी निकालने के बाद जो डी का आंसर आएगा उसको फ्रीक्वेंसी से जो है ज़रब दे देनी है। ठीक है, 2 को 15 से ज़रब दी तो आएगा -30, फिर 5 को 10 से ज़रब दी -50, फिर इसी तरह 40, फिर 0, फिर 30, और फिर आपके पास आ जाएगा 2 को 10 से ज़रब देंगे तो ये आ जाएगा 20। अब इन सब को आप क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। प्लस करेंगे तो आपके पास सम ऑफ एफ डी आएगा -70। अब हमने अर्थमेटिक मीन का फार्मूला लिख लेना है। अर्थमेटिक मीन का फार्मूला है ए प्लस सम ऑफ एफ डी डिवाइड सम ऑफ एफ। सम ऑफ एफ डी का आंसर है -70, वो लिख लेना है। फिर सम ऑफ एफ की रकम है 35, वो लिख लेनी है। 70 को तकसीम करना है 35 पे तो जवाब आएगा 2 -2। 110 में से 2 को माइनस कर देंगे तो आपके पास जवाब आ जाएगा 108। ठीक है, तो ये हमारे पास अर्थमेटिक मीन इसका आ जाएगा। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11 में हमें वैल्यू दी गई है। तो 11 नंबर क्वेश्चन आप देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन में हमें जो डाटा दिया गया है उस डाटा को हमने अरेंज करके लिखा हुआ है। ठीक है, ये असेंडिंग आर्डर में लिखा हुआ है 3 4 5 6 6 8 9 11। अब फिर n कितना है इन सब को गिन लिए, ये टोटल 8 है तो यहाँ पे 8 लिख लिए। दो चीज़ें इसमें मालूम करने हैं, एक हमने मीडियन मालूम करना है और एक हमने मार्ड मालूम करना है। इसकी n नंबर से अंदाज़ा हो गया कि ये टोटल कितने हैं, 8 हैं। और 8 क्या होता है, इवन नंबर होता है। ठीक है, इवन नंबर होता है तो आपने इवन ग्रुप वाला फार्मूला, इवन डाटा वाला फार्मूला लगाना है। तो मीडियन के लिए इवन वाला फार्मूला होता है 1/2 ज़रब n/2 जमा n/2/2। अब n की जगह आपने 8 लिख लेना है, 8/2। इधर भी 8 लिखेंगे तो 8 जमा 2 हो जाएगा। 2 को 8 पे तकसीम करेंगे तो 4 आएगा। 8 और 2 10, 10 को 2 पे तकसीम करेंगे तो 5 आएगा। यानी 4 नंबर वैल्यू और 5 नंबर वैल्यू। तो 4 और 5 वाली वैल्यू ये बनती है 6 और 6। तो हम इधर लिख लेंगे 6 जमा 6। ठीक है, फिर इन दोनों को जब जमा करेंगे तो ये आ जाएगा 12। 12 को 2 पे तकसीम करेंगे तो जवाब आएगा हमारे पास 6। ठीक है, मीडियन ग्रुप हमारे पास 6 आ जाएगा। अब दूसरी हमने क्या चीज़ मालूम करनी थी, मॉड। मॉड क्या होता है, वो वैल्यू जो 1 से ज़्यादा बार आई हो। तो 1 से ज़्यादा बार क्या आया हमारे पास, 6। तो वो मॉड इसका क्या हो जाएगा, मॉड इसका होगा 6। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 12 जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। बुक से इसका क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। 2 पार्टनर मिस्टर असलम एंड मिसिज कलसूम रन आ कंपनी, दोनों एक कंपनी को चला रहे हैं। इन द फॉलोइंग डाटा द वीकली वेजेस इन रुपीज़ ऑफ एम्प्लॉय हु वर्क इन द कंपनी, कंपनी में जो काम कर रहे हैं उनकी तनख्वाहें दी गई हैं रुपीज़ में। ठीक है, तो उसको हम फ्रीक्वेंसी का नाम देंगे। ऐसे वेजेस है 600 से 700 तक, फिर 700 से 800 तक, फिर 800 से 900 तक, फिर 900 से 1000 तक और 1000 से 1100 तक। फिर इसकी फ्रीक्वेंसी वो भी उसने दी हुई है, वो लिख लेंगे 3, 5, 7, 21 और 11। फिर हमने इसका मिड पॉइंट निकालना है। मिड पॉइंट के लिए 600 जमा 700, जो जवाब आएगा उसको 2 पे तकसीम करें तो आपके पास 650 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से फिर 750 आएगा, फिर 850 आएगा,
फिर 950 आएगा और ये 1050। ये सारे के सारे हमारे पास क्या आए हैं, मिड पॉइंट आ गए हैं। अब हमने f को x से मल्टीप्लाई कर लेने, ठीक है। f को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1950, फिर इसका आएगा 3750, फिर आएगा 5950, फिर 19950, फिर 11550, फिर इन सब को प्लस करेंगे तो आएगा 43,150। अभी इसमें हमें क्लास फ्रीक्वेंसी भी चाहिए। क्लास फ्रीक्वेंसी के लिए आपने क्या करना है, ये 3 लिखने, 3 + 5 करेंगे, 3 + 5 तो 8, जो 8 आंसर है उसमें अगली फ्रीक्वेंसी यानी 7 ऐड करें, 15। ये जो आंसर है इसमें 21 प्लस करें, 36, 36 में फिर ये 11 प्लस करें तो ये 47, ठीक है। अब फार्मूला लिखना है, फार्मूले में वैल्यू लगा लेनी है। तो इसका फार्मूला लिखे, सम ऑफ x बार इक्वल सम ऑफ f इंटू एक्स डिवाइड सम ऑफ f। सम ऑफ f इंटू एक्स का फार्मूला जो वैल्यू है वो हमारे पास ये है, वो लिख लेंगे और नीचे सम ऑफ f की वैल्यू लिखेंगे 47। फिर इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपके पास 918.08 जवाब आ जाएगा। अब इसका हमने मीडियन भी मालूम करना है। तो मीडियन के लिए सबसे पहले देखना है मीडियन ग्रुप इसमें हमारा कौन से, ठीक है। तो मीडियन ग्रुप आपको बताया था, मीडियन ग्रुप होता है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है। तो फ्रीक्वेंसी इसकी सबसे ज़्यादा है 21, ये हमारा होगा मीडियन ग्रुप, ठीक है। ये मीडियन ग्रुप है हमारा। अब इसके अंदर से हमने लोअर बाउंड्री निकालनी है। लोअर बाउंड्री हमारी कौन सी होगी, लोअर बाउंड्री इसमें होगी 900। उसके बाद आपने क्या करने, एच निकालने, एच की भी हमें ज़रूरत है। आपने 700 में से 600 को माइनस करें, जो जवाब आएगा वो आपकी फ्रीक्वेंसी, वो आपका एच होगा, ठीक है। एच हमारा 100 हो जाएगा। फिर हमें एफ़ चाहिए, एफ़ क्या होता है, एफ़ हमारे पास ये बनेगा 21। फिर हमें इसमें एन चाहिए, एन क्या है, एन हमारे पास ये होंगे 47। उसके बाद फिर सी की वैल्यू चाहिए। सी की वैल्यू क्या होती है, जो आपका मीडियन ग्रुप है उससे ऊपर वाले की फ्रीक्वेंसी जो कि 15 है, वो लिख लेंगे, ठीक है। तो ये सारी वैल्यू फार्मूले में पुट कर देंगे। एल की जगह 900, एच की जगह 100, एफ की जगह 21 और फिर एन की जगह 47/2 - 15। 47 को 2 पे तकसीम करेंगे। जब 47 को 2 पे तकसीम करेंगे तो आएगा 23.5 - 15। 23.5 में से 15 माइनस करें तो आएगा 8.5, ठीक है। और 100 को 21 पे तकसीम करें तो आएगा 4.76। इन दोनों को ज़रब दे देंगे। जब ज़रब देंगे तो ये आएगा 40.46। 900 में 40.46 जमा करेंगे तो ये बन जाएगा 940.46। तो यूँ हमारा ये मीडियन भी हमें मालूम हो चुका है। अब हमने मॉड मालूम करना है, ठीक है। तो मॉड के लिए मॉड का फार्मूला L जमा FM माइनस F1 मल्टीप्लाई H डिवाइड FM माइनस F1 प्लस FM माइनस F2। L क्या होता है, लोअर बाउंड्री, मीडियन ग्रुप की लोअर बाउंड्री जो कि 900 थी, पीछे भी हमने लिए। फिर FM क्या होगा, मॉड ग्रुप की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। मॉड ग्रुप कौन सा है, ये मॉड ग्रुप है, इसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है 21। उसके बाद हमें F1 चाहिए। F1 क्या है, मॉड ग्रुप से ऊपर वाले की फ्रीक्वेंसी। ये मॉड ग्रुप है, ऊपर वाले की फ्रीक्वेंसी 7 है, F1 7 होगा। तो F2 होगा मॉड ग्रुप से नीचे वाले की फ्रीक्वेंसी,
जो कि 11 है, ठीक है। और h आपको पता है वो 100 है। ये सारी वैल्यू फार्मूले में पुट कर देते हैं, ठीक है। 900 जमा 21 माइनस 7, ठीक है। फिर ज़रब h की जगह 100 लिख लेंगे, तकसीम 21 माइनस 7 जमा 21 माइनस 11। 21 में से 7 निकालेंगे 14, 14 को 100 से ज़रब दें 1400 आ जाएगा। फिर 21 में से 7 निकालेंगे 14 आ जाएगा। 21 में से 11 निकालेंगे तो 10 आएगा। 24 और 10 को जमा करेंगे, 14 और 10 को जमा करेंगे तो ये 24 हो जाएगा। 1400 को 24 से जब तकसीम करेंगे तो आपके पास आएगा 58.3, ठीक है। 58.3 को 900 में जमा करेंगे तो ये आपके पास जवाब आ जाएगा 958.3। तो यूनिट नंबर 12 भी हमारा मुकम्मल हो चुका है। कल इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।